बिहार में हो रहे चुनावी घमासान के बीच जनता की धड़कनें थम सी गई। जहां एक तरफ पार्टियों ने चुनावी रैलियां कर लोगों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता ने भी अपने पसंदीदा दिग्गजों पर वोट बरसाने में कोई ढिलाई नहीं की है। बिहार में पहले चरण के वोट्स के बाद से ही लोगों में अपने नए सीएम को चुनने के लिए उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो फिर बाद में दूसरे और तीसरे चरण के मतदानों में बखूबी दिखी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों के सभी चरणों पर वोटिंग हो चुकी है। अब किसी चीज का इंतजार हो रहा है तो वो है चुनाव के बाद के रिजल्ट्स का। बिहार का माहौल इस वक्त पहले से ज्यादा गर्म हो गया है। बिहार में आज यानी मंगलवार की सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। सुबह से ही पार्टियों के दफ्तरों के सामने कार्यकर्ता और आम जनों का तांता लगा हुआ है, चाहे वो आरजेडी के दफ्तर की बात हो या फिर बीजेपी की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने सिर्फ इन दोनों पार्टियों के नाम ही क्यों लिए, आखिर माजरा क्या है? तो जनाब, इस वक्त जो आपके दिमाग में चल रहा है वो कई हद तक सही है। जी हाँ, इस वक्त मतगणना के बाद से आ रहे रुझानों की माने तो बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आए रुझानों की बात करें तो महागठबंधन को 120 सीटें मिली थी, तो वहीं एनडीए 90+ सीटों पर चल रही थी। हालांकि अब ताजा रुझानों की बात करें तो महागठबंधन खिसक कर 103 पर पहुंच गई है, तो वहीं एनडीए 127 पर है। वहीं रुझानों में लोजपा 6 सीटों पर तो अन्य पार्टियां 7 सीटों पर आगे चल रही हैं। इसी के साथ राघोपुर में तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं, तो वहीं हसनपुर में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पिछड़ गए हैं। इसी के साथ चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 70 सीटों से आगे चल रही है और आरजेडी 72 सीटों से। वहीं जनता दल यूनाइटेड 48 सीटों पर और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है। जहां एक तरफ पहले आए रुझानों में आरजेडी के दफ्तर के सामने खुशी का माहौल बना हुआ था, तो वहीं अब कुछ समय बीतने के बाद वहां पर मायूसी सी छा गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दफ्तर के सामने जहां पहले मायूसी छाई हुई थी, वहां इस वक्त सभी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते नजर आ रहे हैं। हालांकि गिनती पर खिसक रहे आरजेडी के कार्यकर्ताओं में अभी भी जीत का हौसला कायम है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर इस बार रेस में कौन जीतता है और कौन बनता है बिहार का अगला सीएम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।